Good evening, student. And today we are going to discuss the next topic, and that is automatic repeat request scheme. And by name here we can say that first of all I am going to explain what is the meaning of the automatic repeat and what is request, and then what is the scheme. And in short form we can written here as that is ARQ. एज यू नो, हम जो बात कर रहे थे, हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, फिर हमने कोडिंग्स के बारे में बात किया कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए, फिर करेक्ट करने के लिए देयर आर सम चैनल्स कोडिंग आर यूज्ड जो अभी हम डिस्कस किया हमने। तो उसमें भी आपका एक ये भी है, इसमें जैसे अगर बाई नेम अगर आपके ऑटोमेटिक रिपीट का मतलब ये है कि जब कोई मैसेज डेटा इंफॉर्मेशन हम सेंड करते हैं तो ट्रांसमीटर हम भेजते हैं, रिसीवर रिसीव होता है, बट अब हमें ये नहीं पता होता है कि वो डेटा आपका एक्चुअली रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसमें ये है कि ऑटोमेटिक रिपीट का मतलब ये है कि अब हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि जैसे हमने कोई डेटा सेंड किया, वो रिसीव या रिसीव एक टाइम स्लॉट के बाद अगर वो रिसीव नहीं हुआ तो फिर वो रिसीवर एक्नॉलेज करेगा कि ट्रांसमीटर को फिर से डेटा को रिपीट करे या सेंड करे। ठीक है, तो इस बार बार डेटा को रिपीट करके भी हम क्या करते हैं, हम एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं या एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपने पहले हम बिफोर 5 to 10 ईयर हम जब बात करते हैं, हम क्या करते हैं, गेट का या फॉर्म भरते थे, ऑनलाइन फॉर्म भरते थे या IIT इंट्रेंस का फॉर्म भरते थे। तो जब OMR सीट के साथ साथ हमारा एक सेल्फ एड्रेस आपका एक कार्ड होता था, सेल्फ एड्रेस, दैट कार्ड इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट कार्ड। मीन्स जो आप उसको भेजते थे, आप जब वहाँ पे रिसीव हुआ, मीन्स फॉर्म वो रिसीव होने के बाद वो पर्टिकुलर IIT फिर आपको एक्नॉलेज करता था बाय दैट कार्ड कि आपका जो फॉर्म है वो रिसीव हो गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जानते थे कि हमने जो फॉर्म है तो वो रिसीव हुआ। Similarly, in the case of the communication, if the data is transmitted from the transmitter and received by the receiver, then receiver acknowledge to the transmitter the data was received by the receiver। तो अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट इन दैट कि आपका जो रिसीवर हो या ट्रांसमीटर हो, वो दोनों क्या होने चाहिए, ट्रांसीवर होने चाहिए। एक वर्ड आपका होता है ट्रांसीवर। ट्रांसीवर मीन्स बाय नेम कि आपका वो पोर्ट जो है वो एज ए ट्रांसमीटर की तरफ होगा और एज ए रिसीवर की तरफ होगा, मतलब वो ट्रांसमिट भी कर सकता है और वो रिसीव भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हमारा ट्रांसमीटर जब ट्रांसमिट करेगा और फिर रिसीवर के द्वारा जब एक्नॉलेज होगा तो ट्रांसमीटर को एज ए रिसीवर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जब रिसीवर जब एक्नॉलेज करने के लिए उसको कुछ एक एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ेगा टू द ट्रांसमीटर, देन रिसीवर इज वर्क एज द transmitter। So here we can say that both the transmitter and receiver work as the transceiver, means they are work as the both transmitter and the receiver, जो चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। तो मेन one thing more, there is also two-way communication here between the transmitter and receiver। transceiver अगर आपका है तो means there is a two-way communication between the transmitter and the receiver। आपके two-way communication आपके होने चाहिए जो आप कहा गया। ठीक है, तो अब यहां पे क्या है, एक आपका वर्ड और आता है एक्नॉलेजमेंट। एक एक्नॉलेजमेंट वर्ड आता है। एक्नॉलेजमेंट मीन्स आपका ये होता है कि किस तरीके से एक्नॉलेजमेंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है पॉजिटिव और एक आपका होता है निगेटिव। ये एक्नॉलेजमेंट जो होता है वो रिसीवर से ट्रांसमीटर की तरफ एक्नॉलेज किया जाता है, और पॉजिटिव एंड निगेटिव डिपेंड करता है कि हमारा जो डेटा रिसीव हुआ है वो गलत है या सही है। ठीक है, अगर डेटा सही रिसीव हुआ देन एक्नॉलेजमेंट वो पॉजिटिव होगा, और डेटा गलत होगा या नहीं रिसीव हुआ देन निगेटिव एक्नॉलेजमेंट इज सेंड टू द ट्रांसमीटर। ठीक है, तो बार बार जो डेटा को सेंड करना बाय द ट्रांसमीटर, इट इज हियर इट इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक रिपीट। और ऑटोमेटिक मीन्स क्या है कि ये means totally the retransmission is based on the क्या कहते हैं concept of the क्या कहते हैं ये कि जब तक एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी जाकर आपका सेंड होगा। तो ऑटोमेटिकली होता है, एक्नॉलेजमेंट आने के बिहाफ पे हम अगेन डेटा को हम सेंड करते हैं या नेक्स्ट डेटा को सेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन वो चीज कैसा है। तो ये एक मेथड है एरर को करेक्ट करने के लिए या टू अवॉइड द एरर। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ द ARQ, एंड इन शॉर्ट फॉर्म
here automatic repeat request scheme called as the ARQ. Now I am going to discuss one by one in the brief way. Now the first ARQ is, अगर हम बात करें, पहला आपका ARQ होता है वो है स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड वेट ARQ। इसका छोटा सा फिगर है, मैं एक्सप्लेन कर दूं जरा मैं आपको। ये आपका फिगर है, here this is the transmitter and here is the receiver and there is the ideal time. This is the ideal time, and 1, then 2, ओके। तो फर्स्ट वन जो आपका है ARQ स्टॉप एंड वेट बाय नेम मीन्स, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं, यहाँ पर हमने इसको पैकेट्स के फॉर्म में क्रिएट कर दिया हुआ और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द 1 2, इस तरीके से किया गया है। एंड दिस इज दिस इंडिकेट ट्रांसमीटर एंड देन रिसीवर, ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट करते हैं, रिसीवर इसको रिसीव करता है। तो बाय नेम स्टॉप एंड वेट मीन्स क्या है कि आपको यहाँ पे जो ट्रांसमीटर एक डेटा को सेंड कर देगा एंड आफ्टर दैट ट्रांसमीटर रिसीव फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द प्रीवियस वन डेटा, तब तक आपका ट्रांसमीटर नेक्स्ट डेटा को सेंड नहीं करेगा। इसलिए बाय नेम इट इज कॉल्ड एज स्टॉप एंड वेट। स्टॉप करता है, फिर वेट करता है, तब जाके वो आगे डेटा को सेंड करता है अगर वो एक्नॉलेजमेंट आ गया तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या एक आइडियल टाइम के बारे में बात किया है। एक आइडियल टाइम आपका होता है दैट इज बिटवीन द टू मैसेज और टू डेटा। तो इसमें क्या होता है कि उस आइडियल टाइम में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फर्दर में क्या करेगा, वो डेटा को रिसेंड कर देगा। ये भी एक ऑप्शन होता है ट्रांसमीटर के बाद, बट इट इज द रेयर केस। बट यहाँ पर आइडियल टाइम को डिफाइन किया गया है। आप देखा यहाँ पर आपने एक डेटा 1 को सेंड किया हुआ है विच रिसीव्ड बाय रिसीवर एंड देन रिसीवर एक्नॉलेज करता है टू द ट्रांसमीटर दैट रिप्रेजेंटेड बाय द असाइन ACK. Okay, here if the ACK आपका ये acknowledgement represent the positive acknowledgement and NAK represent the negative acknowledgement जो यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे डेटा 1 का जो है ये acknowledgement किया है आपका, वो यहाँ पे positive acknowledgement means the data received without error. Then after that the data 2 which can be sent to the by the transmitter to the receiver and send and receiver received and receiver acknowledgement। अब यहाँ पे रिसीवर ने निगेटिव एक्नॉलेजमेंट किया हुआ है। ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट किसी भी वजह से हो सकता है, या डिले टाइम हो सकता है, या बहुत सारे आपके ऑप्शन है, ठीक है। डिले टाइम का मतलब ये कि जैसे मान लिया यहाँ से डेटा आपका सेंड हुआ, वो रिसीव ही नहीं हुआ रिसीवर के पास, तो एक्नॉलेजमेंट किसका करेगा। तो कुछ टाइम के बाद क्या करता है कि आपका रिसीवर भी एक्नॉलेजमेंट कर देता है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। इफ देयर इज एनी एरर और डेटा कांट रिसीव, देन a negative acknowledgement sent to the transmitter, then again the transmitter after getting the negative acknowledgement from the receiver, then again resend the previous data, that in this case 2 send again and then after that ACK means positive acknowledgement sent to the transmitter, then again transmitter send the next data। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ट्रांसमीटर है जब तक वो तब तक वेट करेगा, मतलब अगले डेटा को सेंड करने से पहले वो स्टॉप हो जाएगा, वेट करेगा टिल द एक्नॉलेजमेंट अराइव्ड फॉर द प्रीवियस वन, जो प्रीवियस डेटा ऑलरेडी इट वाज सेंड टू द रिसीवर।
तो दिस इज द स्टॉप एंड वेट। एंड यहाँ पे एक ड्रॉबैक आपका ये था कि ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे ट्रांसमीटर को काफी देर तक वेट करना पड़ा था कि हमारा एक्नॉलेजमेंट आए या ना। देयर वन मोर क्या कहते हैं प्रॉब्लम अराइज इन दैट जो हमारे जो एक्नॉलेजमेंट आते हैं वो भी मान ली एनी हाउ या किसी वजह से आपके लॉस हो जाए, एक्नॉलेजमेंट रिसीव ही ना, सो मैंने कि एक इसीलिए यहाँ पे एक आइडियल टाइम को डिफाइन किया गया। उस आइडियल टाइम में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है देन अगेन transmitter send the data to the receiver. So this is known as the stop and wait ARQ. After that, next ARQ is go back, NARQ। ये आपका नेक्स्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर क्या मुझे एक्सप्लेन कर दे रहा आपको हम। ये रहा आपका। और यहाँ पे गो बैक NARQ क्या मतलब ये है कि किस तरीके से यहाँ पे जैसे पिछले वाले केस में क्या होता कि आपको ट्रांसमीटर को वेट करना पड़ रहा था कुछ टाइम के लिए कि हमें वो डेटा को सेंड करना है कि नहीं करना है जब तक एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। बट इन दैट केस देयर इज द एडवांटेज कि हमें यहाँ पे ट्रांसमीटर को वेट नहीं करना है, ये आगे को डेटा को सेंड करता रहता है। ठीक है, भले आफ्टर सम टाइम वी गेट the acknowledgement from the previous one, acknowledgement for the previous one data। ये हो गया। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से कि आपका जो यहाँ पे डेटा 1 2 3 4 5 6 7 है, ये डेटा को वन बाई वन सेंड कर रहा है और एक्नॉलेजमेंट आपका थोड़ी देर बाद आ रहा है। और एक्नॉलेजमेंट देखिए यहाँ पे भेजा भी जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट आपका भेजा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्नॉलेजमेंट थोड़ी देर बाद आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आपका जो 1 का भी ACK है, 2 का भी ACK है, मीन्स डेटा जो आपका रिसीव्ड है वो सही है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो डेटा आपका जो 3 था उसका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जा रहा है। तो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब कि देयर इज सम एरर इन द डेटा 3 एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे क्या है कि ये निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आपका 3 का गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा हमारा जो ट्रांसमीटर है, अब हमारा 3 का आया हुआ है तो वो 3 को डेटा को फिर से रिसेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए वो 9 के बाद 10 ना भेज के पहले वो 3 को भेज रहा है। ठीक है, क्योंकि वो 3 का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि चलिए 3 चलो भेज दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाद में चलो एक्नॉलेजमेंट आपका आता रहेगा। बट अब इसका ड्रॉबैक यही था कि अब 3 के बाद ये 3 हुआ, फिर से ये 10 को ना भेज के फिर से ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम 3 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बीच में कभी भी किसी पर्टिकुलर डेटा का आपका मान लिया अगर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ गया तो वो नंबर के साथ वो नंबर भेजेगा प्लस उसके बाद के फिर से जो डेटा आपके हैं वो दोबारा फिर भेजेगा। भले ही वो डेटा आपका जो है वो आपका रिसीव्ड एक्चुअली हुआ हुआ हो या ना हुआ हो या एरर फ्री हो या एरर, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पूरे डेटा को फिर से भेजेगा, ये इसका ड्रॉबैक था। ठीक है,
तो बाय नेम जो चीजें लिखी गई हैं, गो बैक एंड ARQ जो आपका लिखा गया है, उसका बस कहना यही है किस तरीके से कि हमारा यहाँ पे डेटा को फिर से दोबारा सेंड करना, और सारे डेटा सेंड करना मीन्स जिसका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है उसके साथ साथ क्या होता है कि वो सारे डेटा को फर्दर उसके बाद जितने भी डेटा हैं फिर से उनको वो सेंड करेगा, जो चीजें आपकी यहाँ लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कैसे आपको ध्यान देना है वो मैंने बता दिया आपको मैं। तो ये जो लिखा आपका है गो बैक एन ARQ का मतलब ये है किस तरीके से फर्दर जो है डेटा को अगेन सेंड ऑल द डेटा, उसके बाद जितने डेटा है सेंड, भले वो डेटा आपके डेटा ऑलरेडी वो रिसीव हो या ना, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो पिछले केस का जो डिसएडवांटेज था, यहाँ पे एडवांटेज होगा कि हमें यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता है, बट हियर इज डिसएडवांटेज इज दैट कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जिस डेटा का आएगा उसके बाद के सारे डेटा को फिर से वो दोबारा सेंड करेगा, ऑलरेडी डेटा वो रिसीव हुआ या ना हुआ। दिस इज अबाउट द गो बैक एंड ARQ। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज द सेलेक्टिव ARQ। जो लास्ट आपका है वो है सेलेक्टिव ARQ। तो अब जैसे आपका पिछले केस में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से डेटा जो हमारे निगेटिव जिसका आ रहा था उसके भेजने साथ साथ उसके बाद के फर्दर फिर से उसी सीरीज में या उसी सीरियल में सारे डेटा को फिर से वो भेजता है। बट इन द सेलेक्टिव ARQ आप कह सकते हैं हियर दिस एडवांटेज आपका है कि यहाँ पे सेलेक्टिव होने के साथ साथ क्या कि सेलेक्टिव जिसका आपका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आ रहा था उसी डेटा को सेंड करना, जो चीज़ें लिखी गई हैं दैट इज 1 2 ये डेटा आपका है। और यहाँ भी आपका जो पहला ड्रॉबैक था वेट नहीं करना है, सेकंड वाले केस को ड्रॉबैक को रिमूव किया गया। हियर मतलब 1 का एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव गया है, 2 का एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव गया है और 3 का एक्नॉलेजमेंट आपका निगेटिव गया। अब दिख रहा है किस तरीके से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद 7 के बाद 8 ना भेज के वो क्या भेजा है 3 भेजा है, बिकॉज हियर वी गेट द निगेटिव एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेटा 3 एंड आफ्टर दैट जैसे पिछले वाले केस में क्या था कि वो 3 के बाद 4 5 6 7 स्टार्टिंग से फिर से भेज रहा था, बट इन दैट केस 7 के बाद वो क्या करेगा फिर से वो 8 9 10 इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। मतलब ट्रांसमीटर जो एक्चुअली डेटा को सेंड कर रहा था वो डेटा आपका भेजता रहेगा, बट सेलेक्टिवली जिसका निगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएगा उसको वो सेलेक्ट करके क्या करेगा फिर से फर्दर उसको क्या करेगा वो आगे वो सेंड करेगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा था ARQ के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, और ये आपका ARQ था जो हमने बताया। ये इसमें सारी चीज़ें हैं और बाकी जो नोट्स में दूंगा वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे आपको। तो आपने ARQ में क्या सीखा, ARQ आपका जो एक मेथड था जिसमें क्या करते हैं डेटा को फिर से हम दोबारा रिसेंड करते हैं, और रिसेंड क्यों करते हैं मैंने आपको डिस्कस कर दिया, बिकॉज टू रिमूव द एरर। और यहाँ पे क्या बार बार डेटा सेंड करने के लिए कुछ प्रोसेस टेक्निक्स थे, जैसे पहला आपका स्टॉप एंड वेट था, देन गो बैक एन ARQ एंड देन सेलेक्टिव ARQ। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लीनियर कोड। अगर हम डिस्कस करें
linear code, a code is known as linear if the sum of any two codes vector produce another code vector. This shows that any code vector may be expressed as a linear combination of other code vectors. Okay. Now the next topic is the linear code, and by definition a code is said to be the linear if the sum of the any two code vector produce another code vector. जैसे यहाँ पे ये कहा गया अगर आप किसी भी दो वेक्टर को कोड को अगर आप सम करते हैं कोई दो छोटे कोड वेक्टर को एंड वी गेट द अनदर कोड वेक्टर, अगर ये पॉसिबिलिटी अगर आकर होता है देन हियर वी कैन से दैट दिस कोड आर कॉल्ड द लीनियर कोड. This shows that any code vector may be expressed as a linear combination of the two vectors. तो अगर ये कंडीशन जो पहला लाइन आपका लिखा हुआ अगर ये अगर फुलफिल करता है इन दैट केस आपका जो यहाँ पे जो लिखा गया अगर ऐसा एक्सप्रेस होता है इन दैट केस वी कैन से दैट द एनी कोड वेक्टर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द एनी टू कोड वेक्टर. ठीक है, ये थोड़ा सा आपका लीनियर कोड के बारे में था और हम थोड़ा डिस्कस करेंगे दैट इज सो मैनी कुछ आपके मैट्रिसेस फॉर्म होंगे. तो इसमें पहला जो आपका है हम डिस्कस करें इसी लीनियर कोड के बारे में डिस्कस करना हमें. दैट इज जनरेटर matrices standard array parity check matrices. ये कुछ मैट्रिसेस हमें पढ़ने हैं और इस पे कल हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे हम इस पे कल. तो अगर हम पहले मैं यहाँ पे ये डिस्कस करें कि ये मैट्रिक्स बेसिकली आपके क्या कहने चाह रहे हैं या सब चीज़ें क्या है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दें डिस्कस कर दें. तो पहला हम डिस्कस करते हैं आपका इसमें होता है जैसे एज वी नो आप जब डिकॉम में जब न्यूमेरिकल लगाए थे तो आप एक क्या कहते हैं वो होता है हैमिंग कोड आपने पढ़ा होगा और किस तरीके से आपके वहाँ पे जनरेट मैट्रिक्स होते हैं एंड देन कुछ पैरिटी मैट्रिक्स होता है. तो वहाँ से कुछ चीज़ें आप पढ़ेंगे आपके कोड होते हैं मैसेज होता है फिर कुछ चेक बिट्स आप ऐड करते हैं इस तरीके से आप वहाँ पे फॉर्म करते हैं उसी के बारे में हमें सारा मैट्रिक्स हमें जानना है. नाउ हियर द फर्स्ट वन इज द let us consider that the particular
code vector consists of m1, m2, m3 up to mk message bits and C1, C2 up to CQ then this code written as x is equal to C1, C2 up to CQ, ये हो गया, and where Q is equal to n minus k। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पहला एक हमने पॉइंट डिस्कस किया, लेट अस कंसीडर द पर्टिकुलर कोड वेक्टर। जो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, कंसिस्ट ऑफ द m1, m2, m3, mk message bits and C1, C2, CQ that's check bits, then this code vector may be written as x is equal to m1, f2, m2, mk and C1, C2 and CQ। तो ये पहला पॉइंट था आपका, ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में जानते हो। तो ये मैं डिस्कस कर रहा था आपका, जो किस तरीके से आपने इस फॉर्म में लिखा है, और इसके बाद हम लिखते हैं x इज इक्वल टू दैट इज m। ये एक तरीका होता है लिखने का, अगर आपको मैसेज दिया हो और चेक बिट दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं जो लिखा है। तो एंड अभी मैंने बोला था, अगर आप देखना चाहें वेयर के आपका है मैसेज बिट और क्यू आपका है चेक बिट। ओके, ऑलरेडी सब जानते हो, डिकॉम आप पढ़ चुका आप लोगों ने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड आप जो पढ़ा आपने, एक और आपका होता है दैट इज x इज इक्वल टू, एक फॉर्म और होता है m इंटू जी। आप लिख सकते हैं वेयर x इज इक्वल टू कोड वेक्टर ऑफ 1 क्रॉस n साइज, ओके, एंड m इज इक्वल टू मैसेज वेक्टर ऑफ 1 क्रॉस k size and G is equal to generator matrix of k cross n size। तो अगर आप देखेंगे इसको, आप लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में, हेंस हियर वी कैन से दैट x जो मैट्रिक्स हमारा है वो आपका है 1 क्रॉस n का है, और m हमारा जो मैट्रिक्स है वो आपका हो गया 1 क्रॉस k का हो गया, और आपका जो g एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो g आपका जो होगा वो k क्रॉस n का होगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका है, एक ये था मेन, हमें इससे मतलब है क्योंकि ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में हमें वी हैव टू फाइंड जनरेटर मैट्रिक्स। जनरेटर मैट्रिक्स आपका ये इस तरीके से राइट किया जाता है, और जनरेटर मैट्रिक्स के बारे में मैंने बोल दिया, ये इस तरीके से आप कोड वेक्टर फॉर्म करेंगे जो 1 क्रॉस n का होगा,
और सिमिलरली एक आपका मैसेज वेक्टर होगा जो 1 क्रॉस k का होगा, एंड देन g आपका होगा मैट्रिक्स दैट इज k क्रॉस n का होगा, एंड इन मैट्रिक्स फॉर्म वी कैन राइट हियर दैट x इज इक्वल टू x 1 क्रॉस n क्रॉस 1 क्रॉस n, m 1 क्रॉस k एंड g k क्रॉस n। इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। अब तो मैं एक्सपेंड कर दूं दैट इज अबाउट द जी मैट्रिक्स आपका है, अगर यहाँ देखें वो तीसरा पॉइंट होगा, क्योंकि बेसिकली आपके न्यूमेरिकल में जी मैट्रिक्स ही गिवन होता है, आप जो देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो तीसरा इसी को हम बोलते हैं जो आपका जी होता है दैट इज कॉल्ड जनरेटर मैट्रिक्स। जी हमारा होगा वो आपका होगा आई के, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड पी k cross q, and finally we get the matrix k cross, here right, k cross n मैट्रिक्स। ये आपका g मैट्रिक्स होता है, और इसमें आपका जो ik होता है ये आपका k क्रॉस k का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और जो p होता है दैट इज q k क्रॉस q मैट्रिक्स होता है, सब मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द पैरिटी चेक मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया आपको, मैंने किस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं दैट इज जी। तो ये जी ऑलरेडी आपके न्यूमेरिकल में गिवन होता है, और वहां से हमें कोड को फॉर्म करना होता है। कल हम एक मैट्रिक्स आपका एच होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक।